सॉरी। हम्म। हम्म। हाँ, तब वही चल रहे थे, फिर अब आगे भी तो बढ़ेंगे, वही थोड़ा चलते रहेंगे। तो चार्टिंग वगैरह कवर हो गई उसमें। डैशबोर्डिंग, वही मैंने 3 टॉपिक बताया: डैशबोर्डिंग, VBA एंड एडवांस फॉर्मूलाज। नॉर्मलाइजेशन वो एक थियोरेटिकल मेजरली टॉपिक है, वो जस्ट करवाते करवाते बता देता हूँ, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जब भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? फिल्ट्रेशन तो ठीक है। क्या होता है बताओ? हम्म। 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 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो काफी सारी होती हैं, दो तुम पढ़ोगे। हम्म। नॉर्मलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है, तुम अपने डेटा को कैटेगराइज कर रहे हो। ठीक है, एक बड़ा टेबल है, उसमें से छोटे छोटे अलग अलग टेबल्स बना रहे हो। बेसिक मतलब नॉर्मलाइजेशन का ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसको प्रैक्टिकली तुम इम्प्लीमेंट करते हो अपने डेटा में। बट इसका ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन तुम्हें अलग से पढ़नी पड़ेगी कुछ है। इतना सा जान लो काफी है। नॉर्मलाइजेशन एक्सएल में भी होती है। 3 टाइप होते हैं, एक टाइप के 2 सब टाइप होते हैं: 1NF, 2NF, 3NF और BCNF।
ना भूल गया। हाँ बोलो। लॉजिकल थिंकिंग की इशू है ये। तुम जब तक इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ भी कोर्स नहीं है, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं जिसे तुम देख के ऐसी सीख जाओ। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि ये देखो, हार्ड ट्रूथ है ये, सच्चाई है जिंदगी की, कि तुम्हें ये चीज प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, वरना तुम नहीं कर पाओगे। इतनी आसानी से एक कोड लिख पाता हूँ, मेरे को याद थोड़ी ना, मैं तो साथ में बिल्ड करता हूँ, है ना। बट पॉइंट इज कि मेरे को सालों की प्रैक्टिस है, तब मैं इतनी फास्ट कोड लिख पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस की नीड है इसमें। मैं शुरुआत में तो मैं भी कोडिंग नहीं कर पाता था, शुरुआत में मेरे को ये पैटर्न प्रिंटिंग इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी। अब कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी। तो वही वाली बात है कि प्रैक्टिस की नीड होती है इसमें। कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देता हूँ फिर। फिर इससे ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजियर रहेगा वो। ठीक है, ये तो नोट करो, तुम नोट करते करते तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना। ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू इज कि जैसे हमने पैटर्न ट्रायंगल स्टार्ट किया, अब इसे डायमंड में कन्वर्ट करना है। मतलब जैसे जो लास्ट लाइन में 5 स्टार है, उसके बाद फिर 4 3 2 1 वाली लाइन वापस आएगी। मतलब कैसे, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा ये करना है तुम्हें। ये पैटर्न है। और दिख सही रहा है या थोड़ा जूम करूँ? ठीक दिख रहा है, ठीक है। यार ये लोग ये अंदर ले आए हैं। इसको प्रॉब्लम। हाँ पैरो। डन। ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? अब जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था, आपको एक डायमंड बनाना है, लाइक दिस। कि यहाँ तक तो ट्रायंगल ही है, उसके बाद जो ऊपर किया था वही रिवर्स ऑर्डर में नीचे आ जाएगा।
करेंगे पॉइंट। अब ये कर लो। हम एक काम और कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं एंड थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेके आता हूँ, साथ में मिलके करते हैं क्लास में, साथ में मिलके भी कर सकते हैं। बट फिर ये इससे ना कोर्स थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको टाइम क्लास के टाइम पे ज्यादा दे पाऊंगा ना, वैसे टाइम दे नहीं पाऊंगा। हम्म नहीं, वो तो करेंगे ही, वो तो है ही हमारा पैटर्न। रोज के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही आपको, आपको मिल ही रहे हैं, रोज क्वेश्चन दे ही रहा हूँ नया। फिर मैं पानी रिफिल करके आया, ठीक है। इतना वाला क्वेश्चन करो। अभी 25 तक हमने वो सॉल्व कर लिया था, 5 मिनट और दे रहा हूँ, चलो 10 मिनट और ले लो। 40 पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे करो। और 40
ऊपर का जो भी है ना, तो ये कोशिश करेंगे तो ये ऐसे आ गया फिर थोड़ा सा मैंने चेंज करके कर लिया दोबारा शेड्यूल करो फिर यहाँ तो वाला सेशन कोई नहीं हाँ सर ये तो है इसके बाद दोबारा लिखना डॉक्टर कोई समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ कि कुछ और नहीं इसका चेंज नहीं करोगे आप इसके पीछे और कोड लिखोगे जो एक थोड़ा तो मालिक को दे तो उसी विषय से और कोड लिखोगे करो करो कोई बात नहीं। करवा दूं मैं? जी कोई issue नहीं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसके बाद दोबारा 4 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक लूप स्टार्ट कर लूंगा फॉर आई इन रेंज 4 से। अब मेरे को लास्ट में 1 तक जाना है, तो लास्ट में मैं एक कम लिखूंगा क्योंकि एक पहले रुक जाता है ना, तो 0 एंड ये लूप चलेगा रिवर्स में तो -1। ठीक है, तो मेरे पास काउंटिंग आ गई फ्रॉम 4 टू 1, 4 3 2 1 आ गया मेरे पास। मैं स्टार को तो सिंपली इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। तो प्रिंट स्टार टाइम्स आई।
तो पहले चार स्टार प्रिंट हो जाएंगे, फिर 3 2 1। मैं इसको सेव करके इसी को रन करके देखूं। सॉरी, मैंने गलत कोड रन कर दिया। हाँ, आ गए हैं। मेरे को अरेंज करना है अभी नहीं। तो पहले वाले में एक तो हर एक स्टार के बाद एक स्पेस चाहिएगा मेरे को, राइट। चल, तो हर एक स्टार के बाद एक स्पेस डाला मैंने। अब रन किया, हर एक स्टार के बाद एक स्पेस आ गया, मैच हो गए। अब पहले वाले में एक स्पेस, दूसरे वाले में 2 स्पेस, तीसरे वाले में 3 स्पेस, लास्ट वाले में 4 स्पेस डालने हैं मेरे को। तो 1 2 3 4, अब मेरे को लूप आगे बढ़ाना है। ठीक है, मेरे को 1 2 3 4 चाहिए। मैं अगेन स्पेस की वैल्यू सेट कर सकता हूँ 1, क्योंकि मेरे को 1 से स्टार्ट करना है। और सेम ये वाला जो लाइन है, इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेस की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी, तो एक स्पेस आएगा। और फिर एंड क्योंकि वहीं पे हो जाएगा, तो वहीं पे स्टार आ जाएगा। एक स्पेस के बाद स्टार, मतलब एक स्पेस के बाद ये स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद फिर 2 स्पेस के बाद चाहिए, तो मैं स्पेस की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दूंगा। तो प्लस इक्वल्स 1, सॉरी 1। तो पहले के लिए 1 हो गई, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसके लिए 1 2 3 4 है ना। को रन कर लेते हैं अब। आ गया, आया समझ। इसी का बस रिवर्स है पूरा। स्पेस की वैल्यू यहाँ पे 4 डिफाइन थी, यहाँ पे 1 डिफाइन है। यहाँ पे 1 से 6 तक गए थे, यहाँ पे 4 से 0 तक जा रहे हैं। ये सोच कर कि ये रिवर्स जाएगा, बट उसमें पता है, उसमें जो पहले वाला आपने एग्जांपल लगाया ना, वही आ वो आया और फिर उसके बाद ये आ गया। मतलब एक में मतलब पहले वाला और जो सेकंड वाला उसका कंपटीशन कर आपने कहीं पे तो गलती करी होगी। मैं भी ये सोच रहा था कि ताकि जो स्केचिंग करी थी तो वो हम्म। दोनों बंद कर देता हूँ हाँ। और इसमें जो है ना मतलब चेंज करके बट उल्टा हो गया पहले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने कर लिया अभी वाला क्वेश्चन। इसको भी नोट कर लो, फिर अगले पे बढ़ते हैं। मतलब सिर्फ पहले वो जो फर्स्ट पार्ट था हम्म। वो किया, फिर उसके बाद उसका सेकंड पार्ट था मतलब सॉल्व किया, फिर हमने वो उसकी कोडिंग करी। मतलब सॉरी, जैसे सेकंड सेकंड क्वेश्चन, हाँ। सेकंड क्वेश्चन था, हाँ। तो हमने सेकंड क्वेश्चन वाला वो है वही जो हमने वो पहले को डाला। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट में हमने कोड किया। पहले ट्रायंगल बनाया, फिर ट्रायंगल को रिवर्स बनाया। अब अगर मैं इस वाले को हटा दूं यहाँ से, तो बस एक रिवर्स ट्रायंगल आ जाएगा सिर्फ। मैं इस वाले को कंट्रोल स्लैश कर दूं, मेरा ये वाला बचा हुआ कोड भी रन होएगा। और इस बचे हुए कोड में बस एक उल्टा ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, बट मेरे को हटाना नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरा डायमंड का कोड है ये। नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हो गया? हम्म। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब ना फील्ड शेप्स बनाते हैं। एक फील्ड स्क्वायर बनाते हैं अब। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, कि लेट्स से मेरे को ना मैं यूजर से एक साइड का इनपुट लूंगा। ठीक है, और उस साइड का एक स्क्वायर बनाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक मेरे को ही करवा देना चाहिए, अभी तो टाइम कंप्लीट ही होने वाला है। आप फिर नोट डाउन कर लेना, आपको एक घर के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले एक साइड का इनपुट लेना है, तो साइड इज इक्वल टू इंट इनपुट। हाँ जी। नहीं नहीं, फील्ड वाला। अभी बाउंड्री वाले भी नहीं जाएंगे, बाउंड्री वाला मुश्किल होता है। बाउंड्री वाला भी आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बाउंड्री वाले का देखो ये कोड है, ये समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी फील्ड वाला बनाएंगे। ठीक है, मैंने यूजर से लेंथ ऑफ द साइड ले ली। ठीक है, अब फॉर आई इन रेंज, मेरे को साइड की टाइम्स लूप चलाना है। मतलब जितनी लेंथ ऑफ द साइड है, जितनी भी नंबर देगा यूजर साइड में, उतने ही नीचे तक जाएगा, है ना? तो मैं साइड के टाइम्स तक लूप चला दिया। ठीक है, और हर एक लाइन के अंदर उतने ही स्टार्स आएंगे, हम स्पेस के साथ डाल देते हैं। सो प्रिंट स्टार स्पेस स्टार साइड, क्योंकि स्क्वायर है तो मेरे को ऊपर नीचे तो करना नहीं है, स्क्वायर ही प्रिंट करना नॉर्मली। बस हो गया। ठीक है, तो मैं रन कर लेता हूँ। तो 4 डाला मैंने, 4 बाय 4 का स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर मैंने 7 डाला तो 7 बाय 7 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अरे फील रेक्टेंगल की तरह हो सकता है। ठीक है, फील होगा कि एक रेक्टेंगल लग रहा है एक्चुअली। वो टर्मिनल किस तरीके से प्रिंटिंग करता है उसका थोड़ा सा इशू है, नहीं एक्चुअली स्क्वायर टाइप ही है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको फिक्स करने के लिए ज्यादा क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्पेस बढ़ा सकता हूँ, स्पेस 2 कर देता हूँ, बट उससे फिर वो इस तरीके से रेक्टेंगल लगेगा। टाइप किया मैंने तो नहीं, हाँ, ठीक है, स्क्वायर टाइप लग रहा है, और थोड़ा सा वाइडन आउट हो गया है। और आपको शेप जैसे भी बनानी हो, जिस भी तरीके से बनानी हो, उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो अपनी चीजों को। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक स्क्वायर के लिए हो गया। ठीक है, सर को टर्मिनल पे ड्रॉ करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि एक राउंड शेप दे पाना काफी मुश्किल काम है टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर काफी मुश्किल काम है। टर्मिनल के ऊपर सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे, है ना? मैं तो लिख के भी सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकता ना, जो चीज मैं लिख सकता हूँ वही मैं प्लॉट आउट कर सकता हूँ। अगर मैं सर्कल किसी भी कीबोर्ड को यूज करके कहीं पे बना पाऊँ, तो टर्मिनल के ऊपर ही बन जाएगा, वो प्रिंट भी करा पाएंगे हमसे। ठीक है, तो ये था एक स्क्वायर के लिए। क्लियर है, क्लियर? ठीक है, अब लेट्स से व्हाट यू हैव टू डू इज, ये वाला कोड लिखो, मैं क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ आपके लिए एक। ठीक है, फिर हो रही है ना सही से? हाँ, हो रही है। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन लिखो, मैं इतने आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको ये डिजाइन करना है, और ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। ये डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअली कहीं पे यूज नहीं होता, बट द पॉइंट इज कि इससे ना आपकी लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक बिल्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। हाँ, ये होमवर्क है, आपको अभी करना है अभी कर लो, वट एवर यू वांट, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, हुआ प्रिंट। अच्छा, ये क्वेश्चन होमवर्क वाला क्वेश्चन कर रहे हो? करो करो, कोई इशू नहीं है। तो अभी और प्रैक्टिस क्लास चाहिए या फिर आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट वीक से? इसी की पाइथन के और कोड्स की जितना भी अभी तक हमने किया उतने उसकी प्रैक्टिस और करते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, एक बार ना वर्चुअल एनवायरनमेंट तक का पार्ट कवर कर लेते हैं, फंक्शंस वगैरह एंड एवरीथिंग वाला। ठीक है, तो फिर हम पूरे पाइथन की ही प्रैक्टिस कर लेंगे, एक तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना, एक बार पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वहां तक लाइक बेस ऑफ पाइथन है। ठीक है, जो अभी तक आपने पढ़ा वो बेस भी नहीं है, वो लाइक बहुत इधर उधर की थोड़ी बहुत चीजें हैं अभी तक। उसके अलावा पूरा मतलब लास्ट 3-4 क्लास छोड़ के पूरा बेस ऑफ पाइथन है। तो वो एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर पाइथन पूरा ही आ जाएगा। अभी तो सिर्फ ये कुछ कंसेप्ट ही आएंगे, है ना। तो एक बार हम काम करेंगे कि एक बार वहां तक कंप्लीट करके एक हफ्ते कर लेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर इस तरह से शेड्यूल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और तुम्हें अगर आना हो तो तुम 11 बजे वाले बैच में भी आ सकते हो। उस वो वाला और तुम ऑलमोस्ट साथ में आ गए हो, बट रिमेम्बर कि वो थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं। तो अगर अपने बेस पे पढ़ना है तो इसी में, है ना। बट अगर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए या जैसे भी अगर तुम्हें सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए आना तो आ सकते हो उसमें भी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, जैसे मैं बताया। ओके।
ठीक है, चलो अब क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, उसको कर लेना। ओके, उस वीकेंड है। एंड अपना जो ट्री वाला क्वेश्चन था ना, ट्रंक वाला भी बताया था जो मैंने, ट्राइंगल तो मैंने बनवा दिया है ना, जो ट्रंक वाला पार्ट था वो भी ट्राई करना, ट्राइंगल के साथ ट्रंक कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क वाले हो गए। ओके, वीकेंड है आपके पास, ट्यूसडे मिलते हैं। चलो, थैंक यू।